बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे इकोलाई पर। इकोलाई क्या है, इसका इलाज क्या है, इससे बचने के तरीके क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल पीपीएस पोल्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पाकिस्तान पोल्ट्री सुपरवाइज़र पीपीएस पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या वजह है, इकोलाई इतनी खतरनाक बीमारी क्यों साबित हो रही है? पाकिस्तान ब्रायलर फार्मिंग में सबसे अहम वजह इकोलाई की देखने में आ रही है और इसका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया में ऐसी रची इकोलाई वाहिद जरसूमा है जिस पर सबसे ज़्यादा तहकीक की जा रही है। इस जरासीम के बारे में बुनियादी तस्वर ये पेश किया जाता है, ये जरासीम बर्ड की अंतड़ियों में मौजूद होता है, लेकिन मज़ीद तहकीकात से पता चला कि इसकी बुनियादी वजह हम खुद हैं। शेड की वाशिंग प्रॉपर तरीके से ना होना, वाशिंग ना करना, वाटर लाइनें साफ़ अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से ना करना, वाटर कप यानी कि कौलियाँ साफ़ ना होना इसकी मेन वजह में शामिल है। गैर ज़रूरी अद्वियात या प्रॉपर तरीके से अगर मेडिसिन ना चलाई जाए तो वो भी इकोलाई का सबब बनती है। और मौजूदा हालात को सामने रखते हुए इकोलाई के फैलने का सबसे बड़ा सबब खुद फार्मर है। अंधाधुंध फ्लाग डालना इसकी बड़ी वजह है और इकोलाई की नशोनुमा में बहुत मददगार साबित हो रहा है। आम फ्लाग में इकोलाई की वजह से होने वाले 4 से 5% अमवात को नज़रअंदाज कर देना भी खतरनाक है। फ्लाग निकालने के बाद हाउस की बेहतरीन तरीके से वॉशिंग करें। डिसइंफेक्शन बदल कर करना भी इसका हल है और साथ साथ हाउस को मुनासिब रेस्ट भी ज़रूर दें। इकोलाई के फैलने की मामूली वजह को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन चूज़े को वैक्सीन करने के लिए जो इंजेक्शन यूज़ होता है उसको मुकम्मल साफ़ करें ताकि कोई पुराना जरासीम उसके साथ लगा ना रह जाए। वाटर लाइन मुकम्मल साफ़ करें अच्छी तरह। वाटर कप यानी कि कौलियाँ इसको मुकम्मल साफ़ रखें। छोटी सी भी बदहतियाती आपके फ्लाग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है। इसकी अलामत पर बात करें तो फार्म के अंदर देखने पर इकोलाई से चूज़े का जिस्म बिल्कुल सूख जाता है और हड्डियाँ उसकी कमज़ोर हो जाती हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त 70% तक ख़त्म हो जाती है, जिससे चूज़े को खाने पीने में दिक्कत आती है और वो वज़न अपना बढ़ाना ख़त्म कर देता है। पोस्टमार्टम में देखा जाए तो इसके लीवर और अंतड़ियों पर सफ़ेद मादा जमा होता है। तो आइए इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। कोई भी मेडिसिन चलाने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। मेरे ज़ाती तजर्बे की बिना पर हर एंटीबायोटिक के साथ कोलिस्टीन का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे इकोलाई का सबब बनने वाले जरासीम का खात्मा होता है। अगर इकोलाई ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है तो उसके लिए एनरोफ्लॉक्सासिन, कोलिस्टीन और ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो ये ताहिर फ़ारूक को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासर। अल्लाह हाफिज़।